Hello guys. Welcome back to our channel, the GGMUA and MUA. Glory Man United. Finally, Yes. finally, this is Manchester United for you. Out of nowhere, एक बेकार season, league wise, UCL wise, Europa wise. Then also भाई we are able to clinch one trophy, and by defeating the champions, the English champions, our bitter rivals Manchester City. भाई कुछ बोलोगे आप? कैसी फीलिंग है? क्या सीन है? भाई नो वर्ड्स है उसके लिए, तो क्या बोलूं मैं। मतलब ये बोला जाएगा कि यार वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आउट ऑफ नोवेयर अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। अब मैं क्या, जैसे कि जब एक्सपेक्ट नहीं करा जाता तब इसमें हो जाता है। मान लो एग्जैक्टली जब ब्रो। जब लिवरपूल के अगेंस्ट है ना, वो हुआ था, हम्म। क्या कहते हैं, लिवरपूल के अगेंस्ट कोई किसी ने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ। तो वहां पे तो हो गया काम। अब कोवेंट्री के अगेंस्ट जहां पे एक्सपेक्टेशंस थी, वहां पे पूरा ऑलमोस्ट। डिसबैलेंस कर दिया था। और जहां पे क्या कहते हैं वो अपना सिटी के अगेंस्ट क्या चांस दिया था, कोई आउट ऑफ ऑड्स हुआ है जो करा है एग्जैक्टली। इसमें। दैट्स व्हाट वी, मतलब हमने बात की थी ना लास्ट वीडियो में, कि ये फाइनल ऐसा होता है ना, कि अभी सिटी के ऑड्स पे फेवर थे, बट जब आप कोई फाइनल मैच खेल रहे हो किसी कप का अपने राइवल्स के साथ, तो चांसेस 50-50 होते। तभी वी बोथ वर कॉन्फिडेंट इन गाइस, हम दोनों की प्रिडिक्शन सही निकली। अरमान प्रिडिक्टेड कि हम 3-2 जीतेंगे, एंड आई हाँ प्रेडिक्टेड हम पेनल्टीज में जाके जीतेंगे, बट इट डज नॉट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज कि दैट हम वी जीत गए। won the title, we won the cup. कल ही मैंने तुझे बोला था ना कि मतलब यार फीलिंग आ रही है कि हम क्लिंच कर देंगे टाइटल ये। बहुत स्ट्रॉन्ग हम्म। फीलिंग थी इस चीज को लेके, पर अब अच्छा लगा कि बाय फार हमने कर लिया। भाई साहब मतलब यार देखा जाए, एक तरह से अगर निश्चल और देखा जाए ऐसा ये भी नहीं था हमारा। कि यूजुअली क्या होता है कि हम बेकार खेल रहे हो किसी बड़ी टीम के साथ और लक अपने फेवर में हो, एक दो शॉट्स कन्वर्ट हो जाए और हम किसी तरह जीत जाए, बट द वे वी डोमिनेटेड ब्रो। कल मैं वही देख रहा था। सिटी भाई जैसी टीम जो इतना पोजीशन ओरिएंटेड, इतना अटैकिंग माइंड सेट उनका होता है, इन द फर्स्ट 35 minutes दे जस्ट हैड वन अटेम्प्ट एंड वन शॉट ऑन टारगेट। समझ रहा है? अगेंस्ट सिटी हमने ऐसे, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस टेन हैग के थे, जो टैक्टिकल प्लान था, वो आई थिंक पूरी टीम ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। तो स्टार्टिंग से ले ले, जब हाई लाइन हमारी प्रेस हो रही थी, जो फ्रंट लाइन थी, जब उनके पीछे जो डिफेंस लाइन है उन पे चढ़ रहे थे ब्रूनो, मैकटोमिने, गार्नाचो, राशवर्ड, वहां से हमने हम्म सिटी के डिफेंस को हल्का सा शेक कर दिया था। उनकी जो प्लेइंग फ्रॉम द बैक होती है, एंड आई थिंक वी प्लेड बेटर व्हेन इट केम, जब प्लेइंग फ्रॉम द बैक की बात है, हमने पीछे से बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही गेम चलाई थी, हर एक डिफेंडर की, हर एक मिडफील्डर की इन्वॉल्वमेंट। तो ये भाई बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले किया था कल के गेम में। यस यस। जैसे कि मानो कि एक चीज थी कि कल एरिक टेन हाग ने फर्स्ट हाफ में टैक्टिकली तो आउटप्ले कर दिया था पेप गार्डियोला को। देखो पोजीशन एग्जैक्टली। रखी थी, पोजीशन रखना कोई वो नहीं है। पोजीशन रख के ही हाँ। नहीं चल, पीछे पीछे बॉल चलाओगे तो वो तो चलेगा ना। अब जैसे कि मान लो कोई हालैंड को कोई चांस नहीं मिला, आपके केविन डी ब्रुयन पूरे गेम में नहीं दिखेगे फर्स्ट हाफ में, फिल एग्जैक्टली। फोर्डन का गेम न्यूट्रलाइज कर दिया था, रॉड्री पता नहीं कहाँ पे था। ये फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें हमने टैक्टिकली आउटप्ले करके और हम लोग अपने चांस पे क्लिनिकल थे। फर्स्ट गोल तो पता नहीं आउट ऑफ एग्जैक्टली। नोवेयर वो गार्डियोला ने हमें असिस्ट दे दिया था। भाई वो तो भी हो प्रेशर ही था एक तरह से। हाँ ऑर्टेगा और मतलब थोड़ा उसका, प्रेशर था, हाँ पता नहीं ग्वार्डियोला और क्या कर रहे ऑर्टेगा थे का वो वो दोनों। है, गार्नाचो ने वो तो प्रेसिंग कर रखी थी। आउट ऑफ नोवेयर हो गया था वो तो, कभी मतलब एग्जैक्टली। किसी ने सोचा नहीं था कि दिस इज कमिंग एट दैट टाइम। फिर एग्जैक्टली। तुम्हारा सेकंड गोल प्रॉपर भाई, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग गोल तुमने अपना सिटी अपने उस पे रही कि हाई लाइन खेलेगी, बढ़िया सा उसने निकाला। जैसे रैशफोर्ड ने निकाली थी क्रॉस लाइन पे उसको, गर्नाचो को। फिर एरन वैन बिसाका ने बहुत अच्छा रन दिया, जिससे है ना उसके क्या कहते हैं, शायद रोबर्ट स्टोन्स तो पता नहीं कौन था, वो आगे शिफ्ट हुआ, ब्रूनो को आगे पास दिया। शिफ्ट हो मुझे लगा गया। ब्रूनो असिस्ट मारेगा, ब्रूनो एक्चुअली देख रहा सेम, था। मैंने पहले रिप्ले मुझे देखा, लगा, मुझे पहले लगा हाँ हाँ कि शॉट उसने लिया है हाँ भाई। मुझे लगा वही हम शॉट जो ब्रूनो मिसप्लेस की हुआ है, बात पर कर मैं रहे थे देखा कि ब्रो। ब्रूनो ने देखा था, वो एक्चुअली गेम में उस प्ले में वो देख रहा था एग्जैक्टली। माइनू को कि वो कहाँ कहाँ दैट भाग इज रहा है। व्हाई वी नीड उसने ब्रूनो भाई कितना फर्नांडिस। परफेक्ट पास निकाला, इतना परफेक्ट असिस्ट था एग्जैक्टली। वो भाई। एग्जैक्टली। मतलब मतलब वो जो तू गोल का बिल्डअप देख रहा है स्टार्टिंग से, जस्ट लाइक हमने रैशफोर्ड की क्या बात की यार, थी कि बढ़िया। 80% चांसेस रैशफोर्ड को उस जगह बॉल मिली, 80% चांसेस था कि वो विंग पे ही आगे फॉरवर्ड लेके जाएगा, बट उसने हाँ स्विच किया पास गार्नाचो को, वैन बिसाका का डमी, गार्नाचो का पास, एंड ब्रूनो का हम यही बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टीम, जो यस अभी यस फिलहाल के यस। स्क्वाड में ब्रूनो से ज्यादा कोई नहीं ला पाता है ब्रो। मतलब
मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, हॉलैंड होता या इवन रैशफोर्ड या गार्नाचो, फर्स्ट टाइम बॉल आती सीधे वो शॉट ट्राई करते, क्या पता गोल हो जाता, क्या पता कीपर सेव कर लेता, क्या पता डिफेंडर ब्लॉक कर लेता, बट ब्रूनो ब्रो, विजन, फक ब्रो। कोबी मेनू का भी बहुत काम फिनिश, इजी फिनिश। भाई आप मतलब ये सोचो, फाइनल्स में ऐसे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं ब्रो, मतलब ये देखो कॉमी कि गेम। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो अकेडमी प्रोडक्ट्स ने गोल मारे हमारे। एग्जैक्टली ब्रो। सबसे बढ़िया टीम हमारे मतलब कितना, जो तूने देखा होगा कि 2004 के बाद से अब जाके यूनाइटेड की तरह से किसी एफए कप फाइनल किसी टीनेजर ने गोल मारा। 2004 में यस अगेंस्ट ब्रो, मिलवॉल, फक यस। अगेंस्ट मिलवॉल रोनाल्डो ने मारा था, अब जाके गर्नाचो और कोईमानू इस लिस्ट में आए हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली। भाई एक और चीज, जैसे कि एक बात बताओ, जिस मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयना हो, फिल फोर्डन हो, जो अभी करंटली अपना प्राइम में चल रहा है, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन है, ठीक है, रॉड्री हो, वहां पे शाइन कौन कर रहा है? कोबी माइनू। भाई 19 ईयर ओल्ड बंदा, इतना कूल, काम, कंपोज, सिल्की। भाई कल उसने क्या ही गेम खेला, उसका मजा आ गया था मुझे देख के गेम। भाई एक्चुअली कल सारे यूनाइटेड प्लेयर्स अच्छे खेले थे, मतलब कोई था ही नहीं जिसको एग्जैक्टली। इसके लिए कुछ बुरा नहीं प्रॉपर कहा, भाई वही है ना, हर कोई टीम बंदा दे गेम रहा था। हमें देखने को मिली, टीम गेम विद अ प्रॉपर प्लान, विद अ हाँ, प्रॉपर मोटिव देखो यार टू फक सिटी व्हिच वी डिड। चल ठीक है वो, देख निश्चल एक चीज माननी पड़ेगी यार, देख टेन हाग के पास कल कल जाके प्रॉपर स्क्वाड था, जो मतलब एटलीस्ट प्रॉपर भी नहीं बोलेंगे, हमारे पास लेफ्ट बैक नहीं था, कैसे मीरो इंजर्ड हो गया था, चलो वो ठीक है, पर हमारे पास देखो सब्सटीट्यूशन के मामले पे प्लेयर्स थे, कोई बच्चा बच्चा नहीं था, मतलब बच्चे थे पर थे भाई कि नाम की, हाँ हमारे पास थोड़ी बहुत स्क्वाड डेप्थ है, प्रॉपर मेन प्लेइंग है। एग्जैक्टली। और कल देख, और हाँ कल भाई लीचा और वरान के आने से तूने देखा उनाना कितना कॉन्फिडेंट था, और क्या पीछे तो बॉल चल रही थी, कल तूने वही मैं देखा बात कर कितना रहा हूँ, बड़ा प्लेइंग डिफरेंस फ्रॉम द था बैक। आम्रबात ब्रो, एक्चुअली। आम्रबात इतना डीप में आके हेल्प करा रहा है, क्योंकि पता है कि ब्रूनो फर्नांडिस अगर बॉल फॉरवर्ड लेके जा रहा है, कोबी मेनू सेंट्रल मिडफील्ड संभाल रहा है, तो ब्रो आम्रबात असिस्ट उनको पता है। आमराबाद भाई, प्रॉपर आमराबाद टीम कल, गेम ब्रो, आमराबाद सबका वाज, तगड़ा, आमराबाद सबका वाज एवरीवेयर इन्वॉल्वमेंट। भाई, आमराबाद एग्जैक्टली वाज भाई। एवरीवेयर। एंड जो यही कल, हमने बात हाँ की बोल, थी। हाँ बता बता, तू बोल, कंप्लीट कर मैं ले कह तू। रहा था पॉल स्कोल्स ने कल वो ही क्या कहते हैं स्टोरी डाली कि प्लेड लाइक प्राइम गुटुसो। भाई दिख, भाई कल आमराबाद क्या खेल रहा था यार, मतलब वो एग्जैक्टली बंदा ब्रो। हर जगह था। अब वो जो होता नहीं कि जैसे कि मान लो वो लिटरली दिख रहा था ये मेरी लास्ट वॉर है, आई हैव टू गिव इट एवरीथिंग ऑन द गिव इट फील्ड, ऑल, भाई वो हाँ। ऐसा खेल रहा था भाई, मतलब मैं, यार ये अमराबाद ऐसे खेल सकता है ना, तो मैं तो कहूंगा अगर ये ऐसे खेलने को रेडी है तो भाई से अभी कर लो, क्योंकि हमने जो साबितजर वाली गलती करी थी ना, मार्शल हाँ हाँ साबितजर को हाँ, छोड़ दिया वो था नहीं कर बिकॉज वो सकते थे। हमारे स्पेल पे इंजर्ड हो गया था 3-4 बार। एग्जैक्टली। तो इसलिए अब ये अच्छा टाइम है कि अभी उस आमराबाद को हमें परमानेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने लास्ट के गेम में शो कर दिया कि वो क्या पेडिग्री रखता है। हम अगर अगर मान लो एज अ सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास ऐसा प्लेयर आ रहा है ना, एज अ सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूँ मैं, तो भाई ले लो, क्योंकि 21 मिलियन में इसका क्लॉज है, ले लो, बहुत सही प्राइस में मिल रहा है अभी ऐसा एग्जैक्टली प्लेयर, ब्रो। और वो और आ भी उसने जाएगा, न्यूकासल के डिजर्व मैच द से क्लब। पहले ही, अब उसी मैच में बोल दिया था, न्यूकासल के मैच के बाद कि अब मतलब खुद बंदा इतना ऑनेस्ट है कि हाँ आज वाले गेम मैंने परफॉर्म किया और अब मैं सेम ऐसे ही करूंगा हर मैच में, तो मेंटालिटी बता रही थी ब्रो। और जस्ट हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, किसी सिटी पे एक अलग प्रेशर था जिसको वो नहीं झेल पाई। एक तो अभी अभी प्रीमियर लीग जीती है, और समझ रहा है जो लास्ट टाइम यूसीएल जीती है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, एफए कप तो इट वाज मैंडेटरी फॉर देम टू विन अगेंस्ट देयर राइवल्स, और जो टीम उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, यूनाइटेड। हमारा क्या था, वी स्टेप्ड ऑन टू द पिच विद नथिंग टू लूज, या वो वाला एटीट्यूड कि हाँ एक यस ट्रॉफी यस हमें यस। बिल्कुल निकालनी है, बट समझ रहे हैं वो वाला। और प्लेयर्स ने क्या उसको एग्जीक्यूट किया है ब्रो, फॉर फक सेक, क्या खेले है हमारी टीम। और मतलब तू हर एक प्लेयर का रोल देख, हर एक प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट देख। कोबी मेनू ऐसे लग ही नहीं रहा था, अब तो चलो हम इतना फेमिलियर हो गए उससे, उसके गेम से, उसके कॉन्फिडेंस से, बट लग ही नहीं रहा था वो बंदा फाइनल्स में आया आराम से। हालैंड को भी थैंक गॉड वो पेनल्टी नहीं थी, बट हालैंड को भी जो उसने कॉर्नर हो कुछ भी हो, एक छोटा सा बच्चा मार्क कर रहा है उसको। और यही हमने बात की थी ब्रो कि हालैंड का अगेन ठीक है, यू गॉट अ गुड स्ट्राइकर, गुड पोचर जिसने 40+ गोल्स और उसके हर सीजन में होंगे, बट अभी व्हेन यू वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वाला सीन, तो हमने हालैंड को बिल्कुल पॉकेट ही कर दिया था उस पे बड़े गेम में, जो कि कल फाइनल था। एंड दिख रहा था ब्रो कैसे वी डोमिनेटेड कुछ कुछ चीजों में। एंड एक गोल भी जो खाया वो ओनाना, अगेन जो हमने बात की थी, उसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा, जो उसने काफी अच्छे से किया, काफी बहुत। सेफ थे उसके, ठीक है। पीछे से बॉल चला रहा था, कुछ फालतू की हरकतें जैसे, क्योंकि इसमें हरकतें होती तो सीधे गोल होता, कुछ फालतू की हरकतें नहीं हुई, बस हाँ सेफ। जो गोल खाया हमने, दैट कुड हैव बीन सेव्ड, ठीक है, दैट शुड हैव बीन सेव्ड, वो हाथ से लगे, बट ठीक है। अब तो अभी फाइनल का 2-3 दिन दिमाग में चलेगा, ट्रॉफी जीती हमने तो ये सब इतना ध्यान वो नहीं जाएगा, बट हाँ
सही, मुझे बिल्कुल सही परफॉर्मेंस लगी। एंड तू बता, तेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच का क्या सीन है? पूरे वो तो ऑब्वियसली द होल टीम प्लेड टुगेदर, प्लेड बेटर, बट चल दो मैं तुझे पूछता हूँ, दो प्लेयर्स जिस तू लगता है कि हाँ वो मैन ऑफ द मैच थे कल के गेम में। ब्रूनो और कोबी माइनू, ब्रूनो और कोबी मैनू। हम्म। यही तो मेरी साइड से थे। इवन मैं यही हम्म। कहूंगा, देख एक चीज ये कहूंगा कि जब यार सिटी मतलब क्या बोलूं, मानना पड़ेगा कि मतलब है भाई पेप गार्डियोला, भाई इसने क्या टैक्टिकल चेंज किया था ना सेकंड हाफ में, मैं सही बता रहा हूँ। मैं पूरे एग्जैक्टली। सेकंड हाफ में ना, जब जब डोकू के पास बॉल आई थी ना, जब जब डोकू के पास बॉल आई थी, मैं बस ऐसे बैठा हुआ था, मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा भाई यार ये कुछ कुछ कर ना दे, कर ना दे। और जब वो गोल पड़ा ना, वो गोल जब पड़ा, मुझे लगा अरे यार ये, मुझे पता है फ्लैशबैक्स आने लग गए थे, गैलाटासराय, कोपेनहेगन और भी ऐसे मैचेस हुए थे, एग्जैक्टली ब्रो। कोवेंट्री। मैंने कहा शिट यार ये गाँव मतलब डाउन ना हो जाए। और भाई पर हेड्स ऑफ भाई, बंदों खड़े रहे ऊपर से यार। आप जब देखते हो कि जैसे कि ये एरन वैन बिसाका बहुत अच्छा किया डोकू के अगेंस्ट वन ऑन वन। वो बहुत, बस मुझे डर ये था ये ऐसे स्लाइड टैकल से मार दे कि पेनल्टी हो जाए या ये हो जाए या फिर इंजर या फिर रेड कार्ड ना हो जाए। पर यार बहुत एरन वैन बिसाका मतलब पूरी टीम इतनी कंपोज रही, पीछे से सपोर्ट मिला था, लेकिन एरन वैन बिसाका भी अपनी साइड से बहुत अच्छा किया। डेलो भाई, डेलो भाई मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ऑफ द सीजन इवन विदाउट द बॉल। एग्जैक्टली ब्रो। और विद द बॉल तो हो गया, विदाउट द बॉल ही बहुत अच्छा गया। उसको पता था कैसे प्रेशर रखना है, कंपोज रखना है अपने आप को। उसने कहीं बर्नार्डो सिल्वा को खेलने ही नहीं दिया, उस बंदे ने बर्नार्डो और सिल्वा लग को। ही नहीं रहा था कि वो राइट बैक खेलता है। मतलब मैंने क्या बोला था, जाओ कैंसेलो वाला सीन है, ये एरन वैन बिसाका नहीं कर सकता भाई कि लेफ्ट विंग में एट खिलाओ, वो राइट विंग वाला काम कर दे, बट डालो एट द ब्रो। मोमेंट इट्स भाई लाइक वो कैंसेलो से भी अच्छा है, मेरे ख्याल से पोर्चुगल में वो हाँ ब्रो। आगे खेलेगा जहां तक है। और भाई वरान, भाई वरान कह सकता क्या मतलब, कह सकता भाई वो बंदा कि जाते जाते जीत के गया है। और भाई कितना ब्रो भाई, एक एग्जैक्टली, चीज है लास्ट कि गेम पे नो ही गेव इट ऑल। सेरेमनी, नो सेरेमनी इज बेटर देन गिविंग अ ट्रॉफी ऑन योर लास्ट डे ब्रो। वो सेरेमनी डिजर्व एग्जैक्टली। करता था ना भाई, हमने उसको उससे बेटर चीज दी है। जैसे एग्जैक्टली बंदे ब्रो। कहते थे ना कि हम लोग कि बहुत गलत ट्रीट करते हैं ये वो वगैरह, भाई कैसेमीरो, वरान इन ये जीत के जा रहे हैं भाई। अगर कैसेमीरो गया तो, लेकिन जीत के जा रहे हैं भाई बंदे, तू देख रहा है उसको कितना खुश था वो बंदा। इवन कैसेमीरो भी बहुत एग्जैक्टली खुश था ब्रो। ये वो भाई। बहुत खुश हूँ भाई मैं, जैसे कि मतलब यार कल दिखा दिया यार एरिक टेन हाग कि अगर क्या प्लेयर्स होते ना इस सीजन में भी। क्योंकि देख अगर जो एस्टन विला है वो इतनी दूर नहीं थी हमसे, हमारे कितने 60 पॉइंट्स थे ना हमारे, हाँ और हाँ एस्टन हाँ। विला के 68 पॉइंट्स थे। अगर हमारा 7-8 गेम में भी प्रॉपर स्क्वाड होती ना भाई, आई कैन गारंटी कि यार ये प्लेयर्स इतना तो कर देते कि हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली और एक ब्रो। अच्छी चीज भाई, हाँ, तुझे पता था हम यूरोपा लीग क्वालिफाई कर गए, चेल्सी हाँ। कॉन्फ्रेंस लीग चली गई। वी सो a moment of silence for all the Chelsea fans, with all due respect, but we just नहीं यार sent you to, ठीक है, तो वही with मोमेंट ऑफ all due साइलेंस respect, क्या, we उनका खुद ही just था। मैं तो ये sent बोलूंगा you to देख, conference league। मैं देख ये बोलूंगा वो खुद ही ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने ड्रॉप पॉइंट्स करे अगेंस्ट बर्नली एंड हाँ शेफील्ड, हाँ। वो उनको अब जगह कहीं लग रहा हो वो कॉस्ट हो गए। मैं यही बोलूंगा, बाकी यार और हम ब्रो तो अपनी हमारा तरफ भी से यही तो, हाल था। मैं हम तो सबसे खुद ज्यादा बेकार तो खेले। हंसता सबसे ज्यादा तो हंसते तो हम अपनी टीम पे हंसते कि हमारा भी यही था। हम हाँ, तो खुश हो रहे थे कि अच्छा है, यूसीएल के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो यूरोपा भी अब रहने दो, सीजन पे फोकस करो नहीं यूरोपा। भाई मुझे कॉन्फ्रेंस लीग नहीं जाना था। मैं मुझे मुझे भी कॉन्फ्रेंस क्या, मुझे यूरोपा लीग भी नहीं जाना था ब्रो, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। और मैंने यार लास्ट मैं तेरे फर्स्ट एक वीडियो बात में बोलूं। अपनी बोला भी था हाँ, कि अच्छा बोल बोल। अगर हम यूसीएल नहीं क्वालिफाई कर रहे तो आई थिंक यूरोपा भी मेरे हिसाब से नहीं हमें खेलना चाहिए, बट ठीक है, हमारे हाथों में नहीं होता है। पॉजिटिव साइड देखते हैं तो वी वॉन अ ट्रॉफी पॉजिटिव। लास्ट नाइट। एंड ठीक है, यूरोपा के लिए हम क्या पता यूरोपा नेक्स्ट सीजन जीत जाए, टॉप 4 में भी फिनिश करे एंड क्वालिफाई अच्छे से करे यूसीएल के लिए। तो ये तो है ब्रो मतलब। और मैं अपने, जैसे तूने मैन ऑफ द मैच किया, तूने वैन बिसाके की बात की, ही इज माय मैन ऑफ द मैच, क्योंकि भाई तू एक तो उसकी ओवरऑल एक बार ग्राफ देख करके, जो पाई चार्ट नहीं बनता है, जो उसको रोल मिला, तो उसका रोल देख डोकू के आने से पहले, डोकू के आने के बाद, डोकू के आने तक इतना अटैकिंग खेल रहा था वो, जो इतना ज्यादा वो इस सीजन इम्प्रूव किया है, जो ओले नहीं कर सका। ओले के रेन में ही वाज अ वेरी डिफेंसिव प्लेयर। ठीक है, वही जो हमने बात की थी, आगे गया, कट बैक करके बॉल पीछे डाल दिया, आगे किया। टेन हैग ने उसके अंदर दिमाग लेके आया है कि शरीर है तेरे पास, टैकलिंग तेरे पास बहुत सही है, अब थोड़ा दिमाग कैसे यूज कर सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके थोड़ा अंदर जाके। वैन बिसाका ने कल वही किया ब्रो, बॉस की तरह पीछे से पासेस चला रहा है जब फॉरवर्ड जाना है, आगे थ्रू बॉल्स डाल रहे हैं। और डोकू के आने के बाद, ब्रो टेल मी वन सक्सेसफुल ड्रिबल डोकू मेड जिसमें वैन बिसाका का टैकल फेल हुआ। आई एम नॉट अबाउट कटिंग इनसाइड वाला सीन, बट डोकू के बाद अपना रोल मैच्योरली हैंडल करना
कि ठीक है, हो जाते हैं यार कि आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि आप इतना फॉरवर्ड नहीं जाओगे आगे, आपको इस प्लेयर को मार्क करना है, उसको पॉकेट करना है और उसको अच्छे से करना, टैकल्स मारना, उसको ट्राई, इवन कुछ कुछ पासेस में देखियो ड्रोकू जब फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो डिब्रोइना या फिर रॉड्री को पास देके 1-2 का ट्राई कर रहा है, बट वो 1-2 भी वैन बिसाका नहीं होने दे रहा, उसको ट्रैक बैक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे दो मैन ऑफ द मैचेस होंगे वैन बिसाका और कोबी मेनू अगेन फॉर हिज ब्रिलियंट माइंड, फॉर हिज यंग इंटेलिजेंट माइंड, जो भी है वो खेला है भाई कल, स्पेसेस में निकलना, ठीक है, डिफेंसिवली ट्रैक बैक करना, होल्ड करना गेम को, बॉल चलाना, एंड गोल तो गोल में भाई वो पहुंचा ना वहां पे जो, और इस पे फायदा जो गार्नाचो, जो तू बोल रहा था कि वैन बिसाका ने डमी रन बनाया था, कोबी मेनू वाज इन द वाइडर पोजीशन, तभी ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल डाली और वो ऑन साइड भी था। सोच ब्रो, इतना अच्छा मूव लास्ट में कैंसिल हो हम्म, जाता, क्योंकि इट वाज एक हमारा हुआ था ना गोल जो इतना प्यारा था, गार्नाचो ने रैशफोर्ड को क्रॉस डाला था, ऐसे हाँ हाँ मैं हाँ। इतना झूम गया था उसमें, बट फिर वो पता चल गया था कि हाँ ऑफ साइड है। मैं समझ गया था वो ऑफ साइड है। हाँ ब्रो। भाई और ऊपर से यार मैं कुछ बात करूंगा जैसे कि कल मतलब लास्ट टाइम हमने देखा रफाल वराना और लीचा को साथ में, मतलब दे गेव ऑल द बेस्ट। तुझे एग्जैक्टली, पता दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन। पेप गार्डियोला ने इवन तारीफ करी, उसने बोला कि लिसांड्रो मार्टिनेज फॉर हिम इज द टॉप 5 सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब उसने कुछ तो एग्जैक्टली देखा ब्रो। ही होगा भाई, जिस तरह से उन्होंने डिफेंस में मिडफील्ड के थ्रू जो पासेस निकाले हैं ना भाई, दिख जाते हैं वहाँ पे क्वालिटी। अब मान लो यार वो बंदा इंजर्ड रहा है, और अगर तू नोटिस हम्म करेगा ना, जो लिसांड्रो मार्टिनेज की इंजरी है ना, वो एक्चुअली इंजरी जो हुई है दूसरों के प्लेयरों के से हुई है, जिसमें कांटेक्ट है हम्म। दूसरे बंदों का, उसकी वैसी इंजरी नहीं कल हुई भी शायद कि उसका दूसरे हैमस्ट्रिंग या प्लेयर्स कुछ को गया हो। था ना, हाँ, लास्ट हाँ, में कल वो हल्का कह रहे थे। हैमस्ट्रिंग हो गया था। हाँ। अब वही है ना, वो क्या कहते हैं, शायद से कोपा अमेरिका आ रहा है तो इतना सीरियस, हम्म। मतलब इसलिए पहले उसको निकाल दिया था, फिर थोड़ा वही कल हाँ यार, ब्रो, मतलब कल जॉनी इवेंस को भी इतना अच्छा। and we want, the fans are just dying to see मार्टिनेज पूरे सीजन खेलते हुए बैक टू हिज यस। बेस्ट, जो कि कल था और जो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, बट इंजरी इतनी रही है कि हम अच्छे से उसको, सर्जरी भी उसकी हुई है, हम वो नहीं कर पाए हैं। ब्रो हम्म। मार्टिनेज वाज बॉम्ब, मतलब लास्ट इतने साल में इतना टाइम हो गया है एक सेंटर बैक हमारे पास जो कि नॉट जस्ट अपने राइट लेफ्ट बैक को यूज करे, बट जो सीडीएम कैम इन सब को स्पेसेस में, पॉकेट्स में बॉल डालता है, सेंटर्स में फियरलेस पास डालता है कि एक भी पास मिस हो और फिर हमारे पे काउंटर अटैक पड़ेगा, दैट इज लिसांड्रो मार्टिनेज ब्रो, आई मीन यस इतना ब्रदर। कंपोस्ट डिफेंडर, इतना फियरलेस, और चाहिए ब्रो ऐसा एटीट्यूड लड़ने वाला। वो क्लिप देखी थी, वॉकर आ गया था उससे लड़ने की, वहां से क्यों नहीं जा रहा, कह रहा हाँ हाँ क्या भाई। हुआ बोलना, अबे भाई मैं तो ये यहीं से वॉकर जाऊंगा वॉकर पूरे, क्या, साउथ वैसे। अमेरिकन गुंडा है भाई लिसांड्रो मार्टिनेज, क्या हाँ वॉकर हाँ लड़ रहा ब्रो, है उससे। सही में मतलब वॉकर वॉकर को पता एंटनी नहीं था से किससे भिड़ रहा है भाई वो। एंटनी से सिर्फ हमें गुंडागिरी दिख रही थी, गेम नहीं दिख रही थी, बट लिसांड्रो मार्टिनेज ये है कि जो दोनों अपना चला रहा है, गेम भी चला रहा है, गुंडागिरी भी दिखा रहा है, और ऐसा चाहिए कैरेक्टर ब्रो, फियरलेस यूनाइटेड है भाई, यस ब्रो। मजाक नहीं है ब्रो। मजा आ गया भाई, प्लस यार थोड़ा थोड़ा सही में, हमें बताना चाहिए यार, देख स्कॉट मैकटोमिने ने भी अच्छा किया कल। जो कल तुझे एग्जैक्टली। मैंने बोला था कि 4 मैन मिडफील्ड होगी, हाँ हाँ देख हाँ, वही वही हुआ हुआ। था, यू प्रेडिक्टेड द करेक्ट लाइनअप, मतलब मेरी यस। डिफेंस लाइन सही थी, नहीं नहीं, जो मैंने मैंने कहा खाली एक था। चीज गलत बोली थी, मुझे नहीं पता कैसेमीरो इंजर्ड है आमराबाद था, मुझे हाँ अमराबाद का हाँ, नहीं पता था। आम्रपान मैंने भी बाकी प्रेडिक्ट नहीं किया, बाकी मुझे मैंने भी। यही बोला था 4 मैन मिडफील्ड आगे, बाद में हाँ हॉयलुंड को 65 प्लस में वो। और हाँ, भाई एक और चीज, हॉयलुंड का जो कैमियो था, इट वाज सो गुड। मतलब जो हॉयलुंड ने अपने इस छोटे स्पैन ऑफ टाइम में करा था ना, वो हालैंड एग्जैक्टली ब्रो। पूरे गेम में नहीं कर पाया था। अब मैं ये डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हालैंड कैसा प्लेयर है, ऑफ कोर्स हालैंड इज अ वे बेटर प्लेयर देन हॉयलुंड। हालैंड इज currently the top goal scorer and the best goal scorer, not the best player, best goal scorer, ठीक है हाँ हाँ करंटली। हाँ, लेकिन जब कल जो हमें डिफेंस, जो उसने जिस तरीके से भाई हॉयलैंड ने जो वो लास्ट मोमेंट में जो जिसमें फ्री किक जीती थी अल्वारेस के अगेंस्ट, वो चीज सबसे बेटर थी देखा जाए तो बस यही था। और तू बता, मतलब कल जो उसका कैमियो था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो कैमियो था रैसमुस हॉयलुंड का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था भाई। वो हाँ जो ब्रो, एफर्ट दिखा था ना एंड में, वो जो मतलब जो उसने उससे मेरा दिल जीत लिया, जो उसने एल्वे आउट ऑफ नोवेयर एल्वेरेस से पहले उसने बॉल ली, फिर आगे गया और एग्जैक्टली बाद में ब्रो, फिर फ्री किक जीत ली। मतलब और मान अगर लो वो चाहो फाउल अगर नहीं वो, होता तो हम पे हाँ, काउंटर अटैक पड़ सकता, एक क्योंकि उसके काउंटर बाद अटैक और पड़ सकता आम्रपात था। आम्रपात हाँ का गलत पास था, क्योंकि हाँ, मुझे लगा भाई गलत पास आम्रपात डालेगा थ्रू बॉल, वो गिर, हाँ ऑलमोस्ट ऐसे पोजीशन में था कि पास करते ही वो गिर गया था, गिरता हुआ वो पास वन हाँ टच में उसने डाल दिया था, और हाँ फिर उससे भी वही होता है ना, और फिर उसी फ्री किक के बाद हम, आई थिंक टाइम खत्म हो गया था, हम जीत गए थे। एंड टू हाँ। ऑल द डाउटर्स, मतलब ठीक है तुम्हारा राइट है डाउट करना, क्रिटिसाइज करना, बट टेन हैग पे बिलीव रखो यार, फैंस रिक्वेस्ट है हमारी, टेन हैग को मत हाँ यार। गालियां दो, मत रूमर्स मानो, रूमर्स का तो अपना काम है बोलना, इधर अभी उधर से आते रहते यू हैं, हर्ड बट दैट न्यूज,
अ, Which one? डेविड ऑर्नस्टीन ने डाली है कि अब इनियोस ये मतलब इनको तो छुट्टी भेज दिया, एक टेन हाग तो डिजर्व करता है जितनी उसने इस सीजन सहा है, कंट्रोवर्सी हाँ सागास, तो ये सब तो हाँ गए हाँ। छुट्टी पे। अब इनियोस डिसीजन लेगा और पूरे सीजन का रिव्यू लेगा, अब फिर डिसाइड करेगा कि टेन हाग का फ्यूचर क्या है वो क्या है। लेकिन ब्रो कल टेन हाग आफ्टर विनिंग एफए कप फाइनल भाई ही वाज सैवेज हो गया था भाई वो पंडितों के ऊपर, हाँ ब्रो, क्या क्या रिप्लाईज दे रहा था वो। और वही भाई है ना अब बेस्ट। सी, पंडित्स का काम है वो सिर्फ बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, खेलने का टाइम उनका गया, वो सिर्फ बोलेंगे हम्म, बोलेंगे 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 बोलेंगे। भाई मुझे मैनेजर का तो उन काम पे है या तो गुस्सा आ रहा था। रिप्लाई बैक करो, हाँ, या फिर डिलीवर करके फिर रिप्लाई बैक करो और फिर सबको शांत करो कि हाँ, ऐसे वाला मुझे तो वो भाई सीन है। उन पे गुस्सा आ रहा था वो एलन शेरर भाई, वो मतलब क्या बंदा है। आई नो कि भाई आप हेट करते हो यूनाइटेड को, आप पर ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछते हो कि भाई हाँ हाउ आर हाँ यू हाँ। फीलिंग, दिस इज द लास्ट सीजन, ये सब है like, क्या मतलब क्या बंदे भाई, माना आप भाई प्रीमियर अभी लीग रुक के जाओ भाई, वेस्ट में अभी आते हो, क्या अभी ब्रो, मतलब भाई अभी चिढ़ रहे मोटिवेटेड हो रहेंगे फालतू में। प्लेयर्स, हाँ, स्क्वाड फिर कल से तूने असेंबल एक होगा, और अभी चीज देखी, इंटरनेशनल ड्यूटीज पे जाएंगे क्या भाई। एक और चीज देखी जब हम लोग ट्रॉफीज उठा रहे थे ऊपर, वो उठाते नहीं है यहाँ पे मेडल्स वेडल्स हाँ लेते हैं, हाँ और हाँ 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 सारे हाँ। प्लेयरों ने कैसे टेन हाग को दिया, मतलब वो चाह रहे थे कि भाई वो करो करो भाई, वो कितना अच्छा मोमेंट ब्रो था। और एक और एग्जैक्टली। चीज भाई, और एक और चीज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, वो कितना बोल रहा था ना वो चेल्सी के टाइम पे, एंजो फर्नांडिस बैच दिखा रहा था ये वो वगैरह वगैरह, और आयरनी देख वो खुद बंदा पैसे के चक्कर में बेंफिका छोड़ के चेल्सी आया था, और वो माउंट को बोल रहा था ब्रो अब बोल माउंट को, वो एग्जैक्टली जो वो ब्रो। चेल्सी माना चैंपियंस लीग जीता चेल्सी में, लेकिन कभी उसने डोमेस्टिक कप नहीं जीता था, हमेशा वेम्बली में हार के गया था। मेसन एग्जैक्टली माउंट ब्रो। हैज won a fucking domestic cup with us। एग्जैक्टली ब्रो, एंड भाई वी आर एंजो वेटिंग फॉर हिम फर्नांडिस टू ना, प्ले टू हिज फुलेस्ट वाले सीन में, और मतलब हम खुद चाहते हैं कि ब्रो वो वापस आए। और सही है, एक कॉन्फिडेंस के साथ अभी अपने प्री सीजन इंटरनेशनल ड्यूटीज पे जाएंगे, फिर वापस रीबिल्डिंग होगी, नई साइनिंग्स होंगे। हाँ एंड अब हम चाहते हैं द रियल यूनाइटेड वो धीरे धीरे आ रहा है अब हम, बिकॉज व्हाट्स बीन मिसिंग from our team over the years is consistency. And यस यस Ten Hag भी इतना कंसिस्टेंट स्टार्टिंग में नहीं था, और इस सीजन प्रीमियर लीग में भी लास्ट में हम नहीं थे, बट आई थिंक ही इज आवर लास्ट होप। अभी के केस में मैनेजर के उसमें फिर हम किसी नए मैनेजर को लेके आएंगे, इन एक्सपीरियंस ये भी नहीं है कि तुम जिदान या उसको लेके आ रहे हो, और उसको भी टाइम लगेगा सेटल करने में। तो इसको चांस दो, चांस डिजर्व भी करता है। दो ओके सीजन्स में दो ट्रॉफीज निकालना बहुत सेम सीजन इस सीजन में, एंड मैं ये बोलूंगा ठीक है, आर्स व्हेन इट कम्स टू हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन आर्सेनल आर वे अहेड ऑफ अस, इवन टॉटनहम, बट वी वन अ फकिंग ट्रॉफी। हमारा तो ऑन पेपर ऑन स्टैट्स वी हैड अ प्रेटी गुड सीजन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड हमारा यही एम रहेगा ब्रो, कि अब वो यूनाइटेड फैंस को धीरे धीरे वापस झलक मिल रही है टीम की जो पहले होती थी। एंड फिंगर्स क्रॉस रखो यार, होपफुल रहो। टेन हैग मेरे हिसाब से, जो हमने लास्ट दो वीडियोस में हम कर चुके हैं बात, अभी बोल रहे हैं कि वो स्टे करना चाहिए और वो करेगा। मैनेजमेंट के साथ राइट सपोर्ट उसको मिल गया तो ही कैन बिल्ड अ सिस्टम, यू नो, जो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा कमिंग ईयर्स में। यस ब्रदर, यही था जैसे कि मतलब कल उसके 2-3 इंटरव्यूज थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ द मैनेजमेंट वांट्स मी टू स्टे आई विल स्टे, और बाकी उसने बोला था इफ दे डू वांट मी टू गो आई विल गो हाँ समवेयर एल्स ब्रो, एंड विन द ट्रॉफीज बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई डू। तो उससे मुझे थोड़ा एग्जैक्टली। लाइक वो हुआ कि लाइक इट द डिसीजन हैज बीन मेड, बट देखते हैं अभी जब आज डेविड ऑर्नस्टीन का रिपोर्ट आया था कि दे द इनियोस ग्रुप विल असेस द नेक्स्ट वीक, मतलब असेस करेंगे कि नेक्स्ट पूरा रिव्यू लेंगे सीजन का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी अब देखते हैं उसके आगे। वैसे आई थिंक वी यस शुड ब्रो, स्टे एंड पॉजिटिव आज के डेट बिकॉज़ में, हाँ आई थिंक वी शुड स्टे पॉजिटिव कि जिस तरीके से देखो आज हमारे पास प्लेयर्स थे तो बंदों ने डिलीवर किया है यार, बंदों ने सब, और ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। कोई खराब के सब ही, फ्रॉम गोलकीपर टू स्ट्राइकर, फ्रॉम एवरी सब्स्टिट्यूट जो भी किया गया था, लाइक मेसन माउंट और बाद में एक और एरिक्सन भी आए थे ना, उनमें भी उनका जो प्रेसिंग इन्वॉल्वमेंट थी ना माउंट और एरिक्सन की बहुत अच्छी थी। तो ब्रो कोई वो गिले शिकवे नहीं कुछ नहीं ब्रो, आप टेन हाग यस को ब्रो, रोको, एक और एंड सीजन दो। आज के टाइम एक और में, सीजन क्या मतलब, देखो मैं ये बोलूंगा, हाँ इफ एक और लास्ट एक एक साल बचा है, इफ अगर नहीं होगा इस सीजन के आधे में देख लो, या डिसाइड कर लेना कि हाँ कि वो हाँ निकल जाएगा ये वो, पर इसको हाँ, सीजन दो, अगर वो अच्छा कर रहा है तो कंटिन्यूएशन दो। आधे में डिसाइड करके सीजन के खत्म होने पे सैक करना ब्रो। मिड सीजन मैंने ये पहले कहा ये था, ये मिड सीजन ये वर्क चीज वो नहीं अभी से करते। मत सैक करो हाँ यार, अभी बस खाली प्लेयर्स अभी निकालो बिल्कुल, और अभी मैंने खुद बोला है कि पूरा सीजन दो भाई, पूरा सीजन दो, ठीक है ना, तुमने दो सीजन दिए, दो ट्रॉफी निकाला, तीसरा दो। अगर तीसरे में कुछ नहीं हो रहा है
ग्राफ ऊपर की जगह वापस नीचे जा रहा है तो सेंस बनता है सैक करना, बट अभी तो ये आई थिंक ये टॉपिक एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। और ब्रो मैं ही Yes. बोल रहा था कि आज के टाइम में जब मैनेजर्स चाहे अच्छा हो बेकार हो, बट इतने रीजंस होते हैं कि आपका स्क्वाड से नहीं बन रही है, स्क्वाड डिवाइडेड हो गया है, प्लेयर्स के साथ आपका वो हो रहा है, फाइनली टेनैक सैंचो वाले केस को हटा के देखने में लग रहा है कि हाँ वो डिसिप्लिन ला रहा है, थोड़ा स्क्वाड की रिबिल्डिंग हुई है, जैसा तूने क्लिप में दिखाया कि बंदे अब है थोड़े कि हाँ यार मैनेजर अपना है अच्छा, सबको कॉन्फिडेंस है उस पर, तो उसको रखो यार, उसको कुछ टाइम के लिए रखो, वो डिलीवर पक्का करेगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना ब्रूटल टाइप का लगा मुझे कि बिल्कुल शॉर्ट्स फायर्ड वाला वो सीन था कि हाँ मेरा है काम ट्रॉफी जीतना और मैं कहीं और जाके जीतूंगा, अगर तुम नहीं, ऑब्वियसली मैं अपना काम थोड़ी ना छोड़ूंगा। यस यस यार, मतलब वही यार, सही कह रहा है तू। बाकी हमने सब प्लेयर्स की बात करें, सब अच्छा खेले यार, स्पेशल मेंशन कर दो उसको भी, कल रैशफोर्ड पे, एंड रैशफोर्ड अनफिट था फॉर द, हाँ हाँ हाँ, ये मुझे यू पता नो, चला, पता चला। वो अनफिट था, स्टिल वो खेला और भाई वो ब्रो रोया। अब यार देखो, और मैं कोई भाई ऐसा, हमारा कोई वो हाँ नहीं है अगेंस्ट में रैशफोर्ड के नहीं है, बस ये है कि एग्जैक्टली हम ब्रो, चाहते हैं कि आप यूनाइट, आपको जो हाइप मिलती है, आप उसका जो यूनाइटेड फुल फॉलोअर्स पोटेंशियल हो, है जो तो आपको वो हाईली दिखाओ रेट किया बस। जाता है बाकी जो। आई नो, वी नो कि तुम क्लब से बहुत प्यार करते हो, कल आप रो रहे थे ये वो एग्जैक्टली यार, बट हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल रहो, क्लब को जिताओ, फिर कौन बुरा बोलेगा, आप कह रहे हो, और अपना थोड़ा एटीट्यूड ठीक कर लो। बाकी कल भाई रैशफोर्ड भी अच्छा खेला, सब अच्छा ब्रो खेले, हमने सबको वही मेंशन जो कर दिया बात ना की हमने। थी ही सबको मेंशन कर दिया ना, सी। पहले ये बताओ, डिफेंस से हाँ लेके ब्रो, मिड सब से लेके सब स्ट्राइक, भाई कोई नहीं सबको कर छूटना दिया चाहिए ब्रो, भाई, सब अच्छा खेले हैं, सब सब अच्छा अच्छा खेले खेले हैं, ब्रो। और सब रैशफोर्ड का डिजर्व ब्रो करते हैं। पहले ही जो हमने बात की थी, ही हैज दैट सिटी फायर इन हिम की कल भी देख ले, हाँ, गोल्स प्री असिस्ट उसके असिस्ट, नहीं थे, प्री असिस्ट, बट प्री असिस्ट आ गया। एग्जैक्टली ब्रो, मतलब गार्नाचो वाला बिल्डअप ले ले, वो रन्स बनाना, वॉकर और उसका बहुत, जो मैंने बात की थी कि ब्रो वॉकर होगा उसके विंग पे, उन दोनों का तगड़ा 1v1 क्लैश चलेगा, हाँ। उसको संभाल के रखना। तो ब्रो गार्नाचो लेफ्ट विंग पे नहीं खेला, रैशफोर्ड ने संभाला वॉकर वाली लाइन को, तो गार्नाचो को फ्रीडम मिल गई थी टू परफॉर्म राइट विंग पे ब्रो, जो कि उसने बहुत अच्छे से किया। एक असिस्ट दे दिया उसने मेनू वाले गोल में, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी गार्नाचो की, रैशफोर्ड की भी थी। जो ऑफ साइड हम्म। था उसने भी वही रन था कि वहां बॉल डली, गार्नाचो ने फटाफट क्रॉस डाला रैशफोर्ड को। गार्नाचो का एक आई थिंक स्टार्टिंग के 3-4 मिनट्स में एक शॉट भी था जो ओर्टेगा ने मतलब सीधे हाथ में आ गया था, ब्रूनो ने बॉल डाली थी गार्नाचो को। तो ब्रो ये सारी चीजें, मजा आया ओवरऑल गेम देखने में, मतलब फाइनली ये सीजन हम एंड कर रहे हैं एक अच्छे नोट पे, एक अच्छे यस यस न्यूज़ के साथ कि हमने एफए कप फाइनल जीता है बाय डिफीटिंग द नंबर 1 इंग्लिश टीम एट द मोमेंट, मैनचेस्टर सिटी। तो इट फील्स गुड ब्रो। यस, इट्स फील सो गुड ब्रो। इवन तूने एक वो क्लिप देखी होगी जब जीते थे, तो मार्टिनेज ने कैसे एरिक टेन हाग को पीछे से उठाया था, कितना फुल टाइम होलसम विसल पे मोमेंट ना, था हाँ यार, भाई होलसम बंदे की मोमेंट टाई था। वाई निकल गई थी पूरी उससे। ये बहुत मजा आ गया यार, मतलब कल भाई का हाँ दिन बहुत मतलब अच्छा था। अच्छा, वैसे फैंस टॉपिक असाइड, मेरी एक और टीम का आज मैच है, मतलब जो क्रिकेट में किसे सपोर्ट करता हूँ, ओके क्या यार, हाँ केकेआर, भाई हम उसका ही इसी के देखते हैं। साथ अभी रैप करते हैं। पहले हम अरमान को ऑल द बेस्ट बोलेंगे, केकेआर का मैच है, क्योंकि वो यस ये यस। भी, आप जो भी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम दोनों को अगर आप जान रहे हो तो क्रिकेट में अरमान केकेआर फैन है और मैं आरसीबी। आरसीबी फैन हूँ। तो कोई ठीक है, नहीं। चलते रहता है यार। यस आरसीबी यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी ने दुखी किया तो यूनाइटेड ने कल खुश कर दिया, खुश लाइफ कर इज दिया, ऑल यस। अबाउट, हाँ ये वाला लाइफ इज सीन है। ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स ब्रो, जस्ट एंजॉय अप्स द एंड मोमेंट। अभी डाउन, हमारा मोमेंटम यस एंजॉय ब्रो, करेंगे भाई, बाकी देखते हैं आगे हम एग्जैक्टली ब्रो, पॉजिटिव रहते हैं। और ब्रो, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द यूनाइटेड congratulations to फैंस। all the fan base, congratulations to you too brother, congratulations to Man United, GGMU। जी इसी जी, के एम यू, साथ ग्लोरी हम ग्लोरी मैन यूनाइटेड। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, इसी के साथ हम ये रैप करते हैं, बट सीजन खत्म हुआ है, हमारी वीडियोस खत्म नहीं होंगी, लॉट्स ऑफ यस एक्साइटिंग कंटेंट कमिंग अप। यूरोज आ रहा है, जहां फुटबॉल है वहां हम है। ऑब्वियसली यस। पेज का नाम द जीजीएमयू वे है बिकॉज वी आर यूनाइटेड सपोर्टर्स, बट हम फुटबॉल की तरफ से भी हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट फुटबॉल टू अदर मैचेस, अदर टूर्नामेंट्स टू। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। अप द फकिंग लाइक, रेड्स। yes, up the fucking rights, like, share and subscribe guys, thank you so much, bye bye। थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर एवरीवन गाइस, टेक केयर।